कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकॉर्ड रहे थे कि हिंदी का पेपर आप लोगों का फाइनली आ चुका है और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। साथ ही हम पूरे पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका और संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपके यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के पेपर है। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य। ठीक है, आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प। तो आपके यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से देखना आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका जो यहाँ पर आता है। ठीक है, पहला आता है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चियों को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघा करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा कपड़े पहनाती है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर जगजीवन का। ठीक है, आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका तीसरा आता भक्ति पाठ के रचनाकार हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता मीराबाई, बा आता महादेवी वर्मा और सा आता सुभद्री कुमारी चौहान और दा आपका यहाँ पर ऑप्शन आता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर दिया भक्ति पाठ के रचनाकार हैं तो इसका उत्तर आपका बा हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब आता चौथा मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका पांचवा था जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो 5वें का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर। अब 6वां आता पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सा बिंब वेदांत के लिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लिख देते हैं पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बदर कविता में सुख को डॉट डॉट बताया गया है। तो यहाँ पर बदर कविता में सुख को बताया गया आस्तर। ठीक है, आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं तो इसी में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आस्तर बताया गया है। फिर आपका दूसरा आता आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा माना है रस को, छंद को, अलंकार को। तो यहाँ पर आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर रहेगा रस को। अब तीसरा आता बाजार में एक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बाजार में एक जादू है। ठीक है, जादू आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। अब आता आपका चौथा रीति काल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है। तो जो आपका यहाँ पर रीति काल का एक अन्य नाम है वो है आपका श्रृंगार काल। ठीक है, चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर श्रृंगार काल। अब चलिए आपका यहाँ 5वां रिक्त स्थान देख लेते हैं। 5वां आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है पहलवानी ढोलक पाठ की डॉट डॉट विधा, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो जो आपकी पहलवानी ढोलक है वो आपकी कहानी है। ठीक है, कहानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। फिर यहाँ पर शीर्ष संपादकीय को माना जाता है अखबार की आवाज़। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी बनाई 7 नंबर की आती हैं स्तंभ अवबा में जगह आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती है आधुनिक काल की प्रवर्तक। तो इसको आपको किससे मैच करना है वो हम आपको बता देते हैं। पहली मैच करना आपको भारतीय हिंदू से। फिर आपकी दूसरी आती है रुबाइयाँ। तो रुबाइयाँ को आपको मैच करना है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी। ठीक है, जो रुबाइयाँ के लेखक हैं वो है आपकी फिराक गोरखपुरी। ठीक है, दूसरी आपको फिराक गोरखपुरी से मैच करना है। तीसरी आती है उपमेय। ठीक, उपमेय में उपमान का आरोप। तो तीसरी मैच करना है आपको यहाँ पर सांग रूपक, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और चौथी आती है पखवाड़ा। तो पखवाड़ा को मैच करना है आपको यहाँ पर 15 दिन की अवधि। ठीक है, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन की अवधि। अब आता 5वां निषेध। ठीक है, निषेधात्मक निपात शब्द। तो इसको आपको नहीं जी नहीं से मैच करना है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। 6वीं आती ओम थानवी। तो ओम थानवी को आपको ठीक है जो आपके यहाँ पर दिए 6वीं जिसको आपको अतीत में दबी पाँव से मैच करना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 6वीं हो जाएगी। और 7वीं आती मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो इसको मैच करना आपको किससे?
शब्दों का स्तर, ठीक है, आपके यहाँ पर साथ में हो जाएगी। तो जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दिए और नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप क्या आते हैं, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है आत्मजयी किसकी रचना है, तो यहाँ पर आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है। पहले का उत्तर आपका क्या रहेगा, पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर कुंवर नारायण, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा था लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेढक मंडली। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर तीसरा था भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था आपका लक्ष्मण, ठीक है, आपका तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा लक्ष्मण। अब आता आपका यहाँ पर चौथा, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका पत्रकारीय लेखन, ठीक है, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पत्रकारीय लेखन। अब आता आपका पांचवा, गुड़धानी के क्या अर्थ है, तो गुड़धानी का अर्थ होता है आपका गुड़ व चने से बना लड्डू, ये आपका पांचवें का उत्तर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है छठवां, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है, छठवें का उत्तर आपका उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर सातवां था गागर में सागर भरना क्या अर्थ है, तो आपका यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ होता है आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया है आपका एक शतवाक्य का उत्तर सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतवाक्य का उत्तर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सतह असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला तो बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका असत्य रहेगा। और श्रृंगार रस को रस कहा गया है, तो दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। अब तीसरा सत्य सत्य लिख लेते हैं, तो तीसरा आपका आता है सीरीज को अवधूत कहा गया है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता कला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। फिर पांचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पांचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता उल्टे पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो जो आपके यहाँ पर छठवां है वो आपका सत्य रहेगा, ठीक है। हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं सत्य असत का सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका यहाँ पर सत्य असत का सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य और छठवां सत्य, ठीक है। आपके यहाँ पर सत्य असत का सॉल्यूशन तो अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, और अथवा आता दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो जो आपके यहाँ पर दिया शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका इसका उत्तर, ठीक है। पूरा आंसर आपको दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना अच्छी तरह से। और साथ ही आप अपने मन से इसे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइनें यहाँ पर दी हैं, तो इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको उत्तर हो जाता है। और अब चलिए आपका यहाँ पर जो अथवा का है, तो अथवा का उत्तर आपको यहाँ पर खुद ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और आपका जो ऊपर का प्रश्न साथ ही अथवा का दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। फिर आपके साथ में आता प्रतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ प्रतिवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसकी आपके यहाँ पर आपकी 4 विशेषताएं दी हैं, तो 4 विशेषताओं को आपको याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई भी विशेषता भूले तो आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। इसलिए आपको 4 विशेषताओं को याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा है, ठीक है। और अथवा आपका यहाँ पर आता है सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, ठीक है, इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका उत्तर, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना, साथ ही स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 9 आता लड़कों की टोली को, ठीक है, मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो इसका उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपका इसके यहाँ पर उत्तर, ठीक है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, और टोली अपने आपको इंद्रसेना क्या बुलाती थी, इस तरह से आपको उत्तर आएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथी जो अथवा का दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, और साथ ही इसको उदाहरण भी दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आपको याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप फिर से ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन आता है 2 छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और अथवा आता लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ये आपको उसका उत्तर है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो आपकी इसकी परिभाषा रहेगी, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध ना हो
तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसका उदाहरण आपके 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे और रामू तो गधा है। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 उदाहरण दिए, तो यहाँ से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है, और आपका यहाँ पर आता है जीवनी और आत्मकथा 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया था राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखने थे, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, तो पूरा आपके यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द किसे उदाहरण से लिखिए, अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए निपात की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है, तो इसको आप यहाँ पर 13वें को जो अथवा क्वेश्चन अथवा का सोल्यूशन देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा दी है, साथ ही इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है, आपके यहाँ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए आपका आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा आता है इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पर दिया है इंटरनेट पत्रकारिता क्या, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आता है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यशोधर बाबू की चरित्र की आपकी विशेषताएं। ठीक है, आपके यहाँ पर 5 विशेषताएं दी हैं, तो यहाँ से आपको कोई भी 3 याद कर लेना, जिससे आपको 5 याद कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जिन्हें यहाँ पर पेपर में लिखते टाइम भूल जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर 5 विशेषताओं को याद कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी ने आपको यहाँ पर क्या लिखना है, काव्य परिचय लिखना, आपको दुर्रचना लिखना, भावपक्ष कला लिखना, साहित्य में स्थान। जो इनके उत्तर है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सत्यमाता महादेवी वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना, दुर्रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और साथ ही आपको बता दें कि आपको रचनाएं हैं, रचना बिल्कुल सही लिखना, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो सिर्फ आपकी रचना दिखता है। अगर आपकी रचना सही रहती है तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 18 माता भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य हैं, तो इसका आपको भाव पालन करना है, यानी भाव विस्तार। आपको इस लाइन का आपको अर्थ समझाना है, यानी लिखना है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है वो भी हम बता देंगे आपको। अथवा आता तो अथवा का भी सलाह है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच में संवाद आपको लिखना है। ठीक है, इसे आपको अपने मन से लिखना है, सोच समझ कर। ठीक है, 19वां आता है निम्नलिखित आपटित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर आता है आपटित पद्यांश, गगन गगन तेरा एस्पेरा, इस तरह से आपका दिया गया। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी में मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर आपटित पद्यांश नहीं करना चाहते तो आपका यहाँ पर आपटित गद्यांश आता है। ठीक है, जो कि आपका काफ़ी सरल रहता है, क्योंकि जो आपके 3 प्रश्न रहते हैं, जो आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी आपटित गद्यांश से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें उत्तर को आसानी से मिल जाते हैं। अब आता है आपका 20वां प्रश्न, जिसमें जो कि आपका था पद्यांश, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, मैं इसने सुरा का पानी किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इस तरह से आपका दिया गया। और इसका अथवा देख लीजिए, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 21वां आता है, जो कि आपका गद्यांश आता है, तो गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है या करना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से आपका दिया। और इसका अथवा देख लीजिए, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता, वह रूप का जादू है। ठीक है, इस तरह से दिया पूरा पढ़ना। इसका फिर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए और इसका अथवा देख लीजिए। 23वां प्रश्न देख लीजिए। फाइनली पूरा हिंदी का प्रयोग करा दिया। और जो आपके प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ प्रश्न 16 से लेकर आपका यहाँ पर प्रश्न 23 तक का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।